Hello students, this is the second part of the chapter 7. Okay, we will continue. देखो अपन ने इसमें एरिया वगैरह देखा था अपना इंडिया का एरिया, बॉर्डर्स, ठीक है, नेबरिंग स्टेट्स, नेबरिंग कंट्रीज. ओके, नाउ कंटिन्यू करते हैं अपन इसमें फिजियोग्राफी. नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो फिजियोग्राफी है. क्या होती है फिजियोग्राफी? देखो, किसी भी फिजियोग्राफी का क्या मीन्स है, जो लैंड फॉर्म यहाँ का किस किस टाइप के हैं. लैंड फॉर्म का मतलब कि कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे रिवर्स हैं, कहीं पे डेजर्ट है, तो वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं फिजियोग्राफी में. यहाँ के लैंड फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं. तो लैंड फॉर्म इज द इंडिया इज नॉट द यूनिफॉर्म एवरीवेयर. ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द लैंड फॉर्म, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू द 6. हाउ मेनी पार्ट्स? इन द 6 पार्ट्स. 6 पार्ट्स फिजियोग्राफिक डिवीजन हैं आपके अपने इंडिया के 6 पार्ट्स हैं. ठीक है, कौन कौन है? नॉर्दर्न माउंटेन रेंज. नॉर्दर्न माउंटेन रेंज में जो है वो हिमालय है. ठीक है, हिमालय माउंटेन है, हिमालय माउंटेन रेंज है. रेंज का मतलब बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं उसमें, ये रेंज होता है. इसके अलावा प्लेन ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया का प्लेन, तो ये इधर का जो है ये प्लेन एरिया आता है. ठीक है, देखो माउंटेन, ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, सी लेवल से अपन हाइट के अकॉर्डिंग होता है. ज़्यादा हाइट पे होता है माउंटेन होता है, उससे कम हाइट पे हिल्स होती हैं छोटी छोटी, उससे कम हाइट पे प्लेटो होते हैं, फिर उससे सबसे कम हाइट पे प्लेन्स वगैरह होते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. इसके अलावा थर्ड वन है सेंट्रल एंड द डेक्कन प्लेटो ऑफ द इंडिया. ठीक है, तो ये एरिया है, ये डेक्कन प्लेटो हैं, ये सेंट्रल प्लेटो हैं. ओके, ठीक है, और इसको पेनिनसुला रीजन भी बोलते हैं. पेनिनसुला का क्या मीन्स होता है? जिसके 3 साइड पे वाटर बॉडीज हो. नीचे अरबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, नीचे हिंद महासागर, हिंद ओशन है, इंडियन ओशन आपको जिसको बोलते हैं अपन, इंडियन ओशन है. ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा कोस्टल प्लेन्स हैं यहाँ पे, आइलैंड्स हैं, ऑर्कियोपेलोजी. ठीक है, ऑर्कियोपेलोजी को मतलब आइलैंड है यहाँ पे, इंडियन डेजर्ट है. ठीक ना, अब इसमें अपन वन बाय वन देखते हैं. अपन ये चीज़ें देखी थी अपन ने लास्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में. नॉर्दर्न माउंटेन रेंज की बात करते हैं अपन. ठीक है, तो वो हिमालय रीजन है. ठीक है, ये जो रीजन है, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये माउंटेन है, हिमालय माउंटेन. ठीक, तो पूरी रेंज है. एक रेंज का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे माउंटेन्स का जो ग्रुप होता है वो रेंज होती है. तो हिमालय इज़ द चेन ऑफ 3 माउंटेन एंड इज कॉल्ड द हिमालय माउंटेन रेंज. ठीक है, 3 माउंटेन की रेंज है इसमें. ओके, 3 माउंटेन रेंज में कौन कौन से आता है? हिमालय माउंटेन रेंज या हिमालय, ईस्टर्न हिमालय होता है. ईस्टर्न हिमालय क्या होता है? देखो, ईस्टर्न हिमालय है या पूर्वांचल है, इस साइड का हिमालय होता है. ओके, ये चीज़ें हैं. मेनली जो रेंज जो डिवाइडेड है हिमालय, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. नीचे इसमें आता है देर आर 3 डिस्ट्रिक्ट एंड पैरेलल रेंजेस होती है इसकी. ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज टुवर्ड्स द चाइना इज नोन एज द ग्रेटर हिमालय. देखो, इस टाइप में 3 रेंज चलती हैं हिमालय की, 1, 2 एंड 3. ठीक है, जो चाइना की साइड है वो ग्रेटर हिमालय बोलते हैं उसको, जो बीच में है सेंट्रल हिमालय बोलते हैं, और जो इंडिया की तरफ है वो शिवालिक हिमालय बोलते हैं उसको. ठीक है, शिवालिक. ये देखो, ग्रेटर हिमालय जो चाइना की तरफ है, जो बीच में है वो सेंट्रल हिमालय, और इंडिया की तरफ है वो शिवालिक रेंज बोलते हैं उसको. ठीक है, शिवालिक रेंज है, शिवालिक हिमालय इसको बोलते हैं. 3 मेन है. ओके, ग्रेटर हिमालय, सेंट्रल हिमालय, शिवालिक रेंज, 3 रेंज चलती हैं इसमें ऐसे. ठीक है, चाइना की तरफ याद रखना ग्रेटर, सेंटर एंड द शिवालिक, दैट्स द इम्पोर्टेंट. इसमें अपन फर्स्ट पढ़ते हैं अपना माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय. इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं वो आपको ध्यान रखना है. माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय जो हैं इसमें है, देखो, गोडविन ऑस्टिन पीक ऑफ इंडिया. ठीक है, ये इस साइड में है, जम्मू एंड कश्मीर में. ओके, ओके, इम्पोर्टेंट कुछ पिक्स, पीक है. पीक का मतलब जो हाईएस्ट माउंटेन होता है. ठीक है, उसको पीक बोलते हैं. ठीक है, अपना इंडिया की अगर बात करें अपन, तो इसमें आता है माउंट गोडविन ऑस्टिन, या इसको K2 भी बोलते हैं. ठीक है, K2 भी बोलते हैं इसको. ये कौन से रेंज में है?
कराकोरम रेंज में है, ठीक है। ये इधर जम्मू कश्मीर के ऊपर की साइड में है, ओके, इस साइड यहाँ पे है ये। तो कितनी हाइट है इसकी? 8611। कहाँ से होती है ये हाइट? सी लेवल से, ठीक है। वर्ल्ड वाइड सी लेवल एक बेस माना गया है हाइट को मेजरमेंट करने के लिए, एल्टीट्यूड इसको बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे हाइस्ट पीक है, ठीक है, 8848 मीटर, जो कि नेपाल में है, ठीक है। कौन से नेशन में, कौन से कंट्री में? नेपाल में ये चीज़ है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये भी आपके हिमालय रेंज में है, नेपाल में है, ध्यान रखना। और भी कुछ पीक्स हैं जो हाइट पीक में आती हैं, ठीक है, टॉप मोस्ट में। इसमें कंचनजंगा, नंदा देवी, बद्रीनाथ, नाम सुना होगा आपने बद्रीनाथ और केदारनाथ का, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं, एक तो गोडविन ऑस्टिन, K2 इसको बोलते हैं, और माउंट एवरेस्ट, दैट इज द इम्पोर्टेंट पीक्स। तो ये सब माउंटेन रीजन ऑफ द हिमालय इन द इंडिया में, ये इंडिया में है, कंचनजंगा, नंदा देवी, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड स्टेट में ये पड़ती हैं आपकी, वहाँ पे अवेलेबल है, ओके। नेक्स्ट वन, माउंटेन रीजन ऑफ द ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय इज द माउंटेनियस। इसमें पटकोई, लुशाई, ये कुछ हाई हिल्स हैं इसमें, ठीक है, वेरी हाई पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालय। वेयर इज द गारो, काशी, जैनिताल और नागा हिल्स, ये हिल्स के नाम है डिफरेंट डिफरेंट, ओके। दिस इज द नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। जो उसमें रेंजेस बताई थी मैंने, इसमें जो कुछ पीक्स हैं, दिस आल्सो इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। इसमें कुछ आप इसमें एग्जांपल्स ध्यान रख लेना कुछ हिल्स के इसमें, काशी, जैनिटा, नागा हिल्स, ओके। ये साउदर्न हिमालय फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। दैट्स द थिंग। देखो, हिमालय रेंज बहुत बड़ा रेंज है ये, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर से यहाँ से पूरे रेंज ये जो ईस्टर्न अपने स्टेट हैं, ठीक है, 7 सिस्टर्स स्टेट है, नागालैंड वगैरह, वहाँ तक ये इसकी रेंज फैली हुई है आपकी हिमालय की, ठीक है। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जो ने पहले देखा था, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। और ये आपका जो पैराग्राफ है, ये भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ इसमें है आपका, माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयास, ओके। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं आपके, जो प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपका प्लेन्स ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। इसमें ये तो डेजर्ट एरिया आता है, इधर कुछ प्लेटो एरिया भी है बीच में, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये इंडिया का। देखो, द प्लेन ऑफ साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज आर द फॉर्म्ड बाय द एलुवियल ब्रॉड बाय द हिमालयन। एलुवियल सोइल का टाइप है कि एलुवियल सोइल होता है, एलुवियम नहीं, एलुवियम कुछ, देखो क्या क्या चीज़ें होती है ये। हिमालय एंड पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, यहाँ पे रिवर्स हैं अपने बीच बीच में बहुत सारे, आगे देखेंगे उसको, ठीक है। तो ये आसपास की मिट्टी जमती रहती है इसमें, सोइल जमती रहती है इसमें, और उससे प्लेन्स तैयार होते हैं ऐसे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये जो प्लेन्स तैयार हुए हैं अपने, ठीक है, हिमालय के नीचे रिवर्स वगैरह हैं उसकी वजह से, दे कवर द वास्ट एरिया ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, देर इज़ द वाई दे आर नोन एज द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया को मैक्सिमम कवर करते हैं, ठीक है। तो उसमें नॉर्दर्न इंडिया का प्लेन भी इसको बोला जाता है, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इसको अपन बोल दिया, नॉर्दर्न इंडिया, ओके। नेक्स्ट, द प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर सो वास्ट, देर इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म बाय द रिवर्स। और यहाँ पे रिवर्स हैं बहुत सारे, अपन नेक्स्ट उसमें मैप में देखेंगे। तो ये रिवर्स इन प्लेन्स को फॉर्म करती हैं, ठीक है, यहाँ पे। और ऐसे प्लेन्स जो होते हैं वो ज़्यादा फर्टाइल वाले सोइल वाले होते हैं, ठीक है, अच्छी सोइल होती हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी फिर ज़्यादा हेविटेट रहेगी, ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे अवेलेबल रहेगी, ठीक है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स। Though the plains made by the rivers are vast, that is the one of the largest plain in the world formed by the rivers.
ड्यू टू वास्टनेस ऑफ these plains it is one of the most prosperous and populated area of the इंडिया। बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। यहाँ की सोइल भी अच्छी होती है इन एरियाज की, तो इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा रहेगी। ओके, दैट्स द इम्पोर्टेंट, जो कि जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। ओके, दैट्स द इम्पोर्टेंट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द इंडिया, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्वेश्चंस आपके अच्छे क्वेश्चंस आपके फॉर्म होंगे। ठीक, अब इसमें कुछ चीज़ें फिल करनी है आपको। रिवर्स फ्लो इम्प्रूव द हिमालय, जो हिमालय से रिवर्स फ्लो होती हैं वो आपको बता रही है। ठीक है, मुझे आपको कुछ नहीं, मैप देख के आपको इसमें फिल कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन सी है, मैं अपर लेवल की बात करूँ तो सिंधु रिवर या फिर इंडस रिवर, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये 5 रिवर्स हैं यहाँ पे। 5 रिवर सिस्टम चलता है जो इंडस की ट्राइब्यूटरीज हैं। ठीक है, सहायक नदियां हैं इंडस रिवर की, सिंधु रिवर की, ये सब हिमालय रिवर्स हैं। इसके अलावा अपन जो इंडिया की तरफ इधर फ्लो होती है इन साइड में, गंगा, घाघरा, गंडक, गंडक रिवर्स, कोसी रिवर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो हिमालय रिवर्स हैं। ओके, तो इसमें आपको फिल करना है आपकी बुक में। मेजर लेक्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो आपको लिखना है कौन कौन सी है। देखो ये सब मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे। ठीक है, ये रिवर्स इंपॉर्टेंट है आपके, लेक्स इंपॉर्टेंट हैं। देखो कौन कौन से लेक्स हैं इसमें, उलर लेक है, डल लेक है जम्मू कश्मीर में। ओके, इसके अलावा नैनीताल लेक उत्तराखंड में है, सांबर लेक राजस्थान में जहाँ पे सोल्ट बनता है, नमक बनता है, चिल्का लेक ओडिशा। ओके, कोलेरू लेक है आपकी, कोलेरू। इसके अलावा पुलकित लेक तमिलनाडु। ओके, देट्स द थिंग, ये कुछ लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इम्पोर्टेंट आपका मैप है ये। ओके, मैं अलग से मैप बता दूंगा इसको, फिर ये इंपॉर्टेंट मैप से आपको ध्यान रखना है, मेजर लेक्स आपको इसमें फिल करना है। ओके, नेक्स्ट वन, सेंट्रल इन द डेक्कन प्लेटो ऑफ द प्लेटो। देखो प्लेटो कुछ हाइट पे जो एरिया होता है, ठीक है, प्लेन से अपर हाइट पे, ऊंचे हाइट पे जो एरिया होता है उसको प्लेटो एरिया काउंट करते हैं अपन। ठीक है, तो सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेटो लाइज इन द साउथ ऑफ द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ। नॉर्दर्न प्लेन है, इसके साउथ एरिया में ये पड़ता है। ठीक है, साउथ एरिया में ये लाइज करता है, ये लाई करता है। ठीक है, दैट्स द थिंग, तो ये प्लेटो एरिया है। ओके, they are spread like a triangle surrounded by the water bodies on the 3 sides, so it is called the peninsula। देखो ये रीजन है पूरा, वही पेनिनसुला रीजन बोलते हैं इसको। 3 साइड्स हैं इसमें, वाटर बॉडीज हैं। ओके, दैट्स इम्पोर्टेंट, पेनिनसुला कैसे बोलते हैं ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास मेड ऑफ द रॉक्स, जो ये रीजन बना हुआ है पेनिनसुला, ये इम्पोर्टेंट रॉक में। ओके, ओके, तो सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेटो, इसमें पेनिनसुला अपन रीड कर रहे थे। ठीक है, तो 3 साइड में जो होता है वो 3 साइड जिसमें वाटर बॉडीज होती है उसको पेनिनसुला बोलते हैं अपन। ठीक है, एक ओल्डेस्ट लैंड मास है, जो मतलब जो लैंड है ये थोड़ा ओल्डेस्ट, बहुत पुराने लैंड है ये। ठीक है, इसमें कुछ रिवर्स वगैरह फ्लो होती हैं, रिफ्ट वैलीज बोलते हैं जिनको, जिसमें से नर्मदा, सोन रिवर्स, ये एक अच्छी रिवर है, फेमस रिवर है। ठीक है, नर्मदा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है गुजरात के लिए भी। ओके, नेक्स्ट, दिस प्लेटो इज द फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मालवा प्लेटो टू द नॉर्थ एंड द डेक्कन प्लेटो टू द साउथ। इसके अलावा देखो ये जो एमपी वगैरह का एरिया है, अभी मालवा प्लेटो बोलते हैं, जो साउथ एरिया है इसको डेक्कन प्लेटो बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। द सोइल इन दिस प्लेटो इज द नॉट वेरी फर्टाइल, बट बिकॉज इट इज़ ब्लैक दिस एरिया यील्ड्स ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। ये इतनी फर्टाइल नहीं होती हैं इसकी सोइल जितने की प्लेन्स की होती हैं, जो रिवर्स वाले प्लेन्स बनते हैं उनकी। फिर भी यहाँ पे वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, यहाँ ब्लैक सोइल मिलती है ज़्यादा, तो क्रॉप्स वगैरह की वेराइटीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक, एंड इज आल्सो ट्रेजर हाउस ऑफ द मैनी मिनरल्स। और जो प्लेटो एरिया है यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स वगैरह भी आपको मिलते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। दैट्स द थिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट द कोस्टल प्लेन्स। Now further we study in the next part. This is the last part, part 3rd of this chapter. Okay, so thank you very much.